हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो देखिए, आज की करंट एनर्जी बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए आजकल वीडियो थोड़े दिन से नहीं आ रहे थे, करीबन एक वीक से। और मैं थोड़ा शादियों में व्यस्त थी और जाना ज़रूरी था, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और आप लोग पुराने वीडियोस देखिए, पुराने वीडियो भी बहुत अच्छे हैं, टाइमलेस है। और जब मेरे वीडियो नहीं आए तब तक आप लोग पुराने मेरे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। वो वीडियो टाइमलेस है, रेजोनेट कर जाएंगे आप लोगों को। और चलिए फिर देर ना करते हुए आप लोगों को करंट एनर्जी बता देती हूँ। और कार्ड मैंने पहले से ही निकाल लिए हैं, जैसे सुविधा होती है वैसे करती हूँ। तो मेरा मन नहीं था कि मैं मोबाइल को लगाऊं फिर उतना करूं, तो इसलिए मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। और अब मैं आप लोगों को करंट एनर्जी अपडेट दे देती हूं। तो आपके पार्टनर की ही बताती हूं और आप लोग का थोड़ा बहुत बता दूंगी, ठीक है। तो मिररिंग तो चलती ही रहती है। तो चलिए आपके पार्टनर से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, आपके पार्टनर जो है ना, किसी स्टक सिचुएशन में फंस चुके हैं फ़िलहाल, ठीक है। और इस स्टक सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ मिस्टेक हो गए हैं। उन्होंने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या किसी भी तरीके से इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो गई आदतन बस। जैसे होता ना, किसी चीज़ का आदत होता है, इंसान बरसों से एक ही काम को रिपीट कर रहा होता है। और अगर वो ना चाहे तो भी एक आदत, बस फ्लो में चीज़ें हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हो गया। यानी उन्होंने आपके साथ बातचीत करते हुए या फिर किसी भी तरीके से लापरवाही बरती है, या एक्शन लेते हुए, या कुछ भी ऐसा वैसा, और उनसे मिस्टेक हो गए। और इस मिस्टेक की वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गए हैं। और इस डिस्टेंस में उनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे ये क्या हो गया। और अब रियलाइज़ तो कर लिया है, खुद को अकेला पा रहे हैं, खुद को लाचार पा रहे हैं, खुद को बेबस पा रहे हैं, खुद को मजबूर पा रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, ठीक है। कोई भी रास्ता उनको दिख नहीं रहा है। और बातचीत तो करना चाहते हैं, रियूनियन तो चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो सलूशन होगा जो मेरी गलती को मतलब सुधारने के लिए कुछ किसी भी तरीके का एक्शन वो लेंगे, और किसी भी तरीके से उस चीज़ को सुधारने की वो पूरी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन वो सोच रहे हैं, फ़िलहाल वो सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन में है, लेकिन रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा है कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा दिमाग भिड़ा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों से निकला जाए बाहर, ठीक है। तो आपसे फ़िलहाल तो बातचीत बंद है, लेकिन ये बहुत जल्द बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। और इसका संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो आपसे मिलने आए। और ये 24 घंटों के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो आपसे मिलने आ जाए। 24 नहीं तो 25-26 हो सकता है घंटा, लेकिन वो आपसे मिलने आ जाएं, आपको सॉरी बोले, या आपको ये एहसास दिलाएं कि हाँ, मुझसे मिस्टेक हो गए हैं, बट मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसकी संभावनाएं पूरी तरीके से बनी हुई हैं और आपसे ये उम्मीद लगाते हैं। हालांकि उनको पता है कि आप उनको माफ़ करोगे, ठीक है। आप उनको ऐसा लग रहा है, ये बात उनको पता चल गई है कि आप उनको पक्का माफ़ करोगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक बड़े दिल वाली महिला हो, आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, और आपका जो ना हार्ट चक्रा ओपन है, ठीक है। तो आप हर किसी को माफ़ कर देते हो। तो ये छोटी छोटी बातें क्या है ना। तो ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको ज़रूर माफ़ करोगे। उनको उम्मीद है, पूरी तरीके से उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ वो आपसे दोबारा कनेक्ट करने वाले हैं, दोबारा चीज़ों को ठीक करने वाले हैं, और बहुत जल्द एक्शन लेंगे, ठीक है। चाहे किसी भी सिचुएशन में आप अटके पड़े हो, जिस किसी स्टक सिचुएशन में हो, क्योंकि
सबकी जर्नी डिफर है, मतलब स्टेजेज अलग अलग हैं, बट इस जर्नी में ऑन ऑफ सिचुएशन चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी तो वो आपसे दूर है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक ही घर में रह के भी बातचीत बंद होती है, उसको भी दूरियां कहते हैं। तो ये बहुत जल्द ऐसा होगा कि वो आपके साथ रिकनेक्ट करे, बातचीत स्टार्ट करे, और वो ढूंढ रहे हैं, कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या वो रास्ता है, और बहुत अपने आप को अकेला पा रहे हैं, बहुत लाचार पा रहे हैं, और उनको चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको क्या, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। ऐसा वो सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, कहीं आप उनके बारे में कुछ बुरे तो बातें नहीं सोच रहे हो, कहीं उनके विषय में कुछ आप गलत फहमियाँ तो आपको नहीं हो गई है। तो ऐसा उनको लगता है कि आपने कहीं कुछ गलतफहमी ना पैदा कर ली हो उनके विषय में, कुछ गलतफहमी ना आपको हो गई हो। तो ऐसा वो सोचते हैं, और ऐसा भी सोचते हैं कि आप उनको माफ़ कर दोगे, आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये उनके आपके पर्सन की एनर्जी हो गई, ठीक है। और आपकी एनर्जी ये है कि आप इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हो, आप इन चीज़ों के आदी हो चुके हो। आपको उनके बारे में ऐसा लगता है कि ये तो उनके हैबिट में शामिल है ना। आपको ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने आपसे झूठ बोला या आपको धोखा दिया या किसी भी तरीके का मतलब ऐसा कि मतलब छुपाया, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो ज़िंदगी में शामिल है, और ये तो चीज़ें होनी ही है, ये तो होता ही आया है, आज तक तो यही होता आया है। तो आप इन चीज़ों को ना बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हो, बिल्कुल इसके लिए रेडी हो, अपने आप को ना तैयार रखा हुआ आपने, सोल लेवल पर, माइंड लेवल पर, फिजिकल लेवल पर आप इन चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको ये बातें समझ में आ चुकी है, ये तो होनी ही है, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ये तो आम बातें हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना उन चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हो, उन चीज़ों को उतना ज़्यादा आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि वो सॉरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, वो आपसे मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे। आप इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो, इन चीज़ों से अपना ध्यान हटा चुके हो, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है उनकी मर्ज़ी हो तो माफ़ी मांग ले, मैं तो माफ़ कर दूँगी, और मुझे तो माफ़ करना ही है ऑलवेज। तो आप इस तरीके से खुद को रेडी कर चुके हो, लेकिन आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता अब कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और ये चीज़ें करनी क्या ज़रूरी है, और क्या इसके बगैर भी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के आप अपना माइंड से चीज़ों को माइंड लगा रहे हो, और चाहते हो कि ठीक है सामने वाला पर्सन को जो भी मर्जी है वो करे, मैं तो न्यूट्रल रहने वाली हूँ, मैं तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाली हूँ। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको है, इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि ये क्या तमाशा है, ये क्या ड्रामा है, ये क्या नौटंकी है। कभी गलती करना है, फिर माफ़ी मांगना है, फिर गलती करना है, फिर माफ़ी मांगना, ये तो बार बार चलता ही रहता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि हैबिट में शामिल हो गया है। ये चीज़ें क्या मतलब इतनी मतलब ऐसा हो गई ये चीज़ें जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई। तो आप उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हो, लाइटली ले रहे हो, और माफ़ तो आप कर ही रहे हो, सबको माफ़ कर रहे हो, तो पर्सन को क्यों नहीं माफ़ करोगे। तो आप माफ़ कर ही रहे हो, सबको माफ़ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से एक आपको इरिटेशन हो रही है, और आप चाहते हो कि आपका ध्यान जो है ना इन चीज़ों से हट जाए। आप बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दो, आप अपने काम पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, और बाकी चीज़ों पर आप ध्यान दो, ऐसा आप चाहते हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हो इसमें, और आपको ऐसा लगता है कि क्यों बार बार जाना है तो भाई जाए, जिसको जाना है जाए, मैंने कब रोका है ना। जिसको जाना है जाए, और जिसको रहना है तो वो हमेशा के लिए रहे। ये ड्रामा क्या ऑन ऑफ ये क्या लगा रखा है। लेकिन आप सिचुएशन में आप कुछ इस तरीके से फंस चुके हो कि आप ना तो हाँ कह सकते हो, ना तो ना कह सकते हो, ना चीज़ों को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर सकते हो, और ना
पूरी तरीके से अपना सकते हो। तो कुछ इस तरीके के आप सिचुएशन में फंस चुके हो और अपने आप को फंसा हुआ फील करते हो कभी कभी। जब आपको ऐसा लगता है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हो तो आपको फंसा हुआ फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक सिचुएशन में फंस चुके हो। लेकिन जब भी आप ना उन चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेते हो, यानी कि अपना ध्यान जो है हटा लेते हो और काम में अपना फोकस कर लेते हो, खुद पे फोकस कर लेते हो, सेल्फ लव में आ जाते हो, तो आप इन चीज़ों को कुछ भी वैल्यू नहीं देते हो। कुछ भी इन चीज़ों के प्रति आपको ऐसा लगता है कि ये तो चीज़ें आम बात है और जिसको जो करना है करे। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हो और आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ इतना ज़्यादा आप हील हो चुके हैं, लेकिन आपको ये इरिटेशन जो बार बार इरिटेट किया जाता है, बार बार जो बंदर बाट की तरह उछल कूद किया जाता है, ये आपको पसंद नहीं आता। आपको लगता है भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, जाना है तो भाई चला जाए, कोई मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही जी लूँगी, सुख चैन से जी लूँगी, मुझे किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के आप हालात में हो, इस तरीके के सिचुएशन में हो और आपका हार्ट चक्र ओपन है, तो आप ना बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं हो रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, सब चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेके आ रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं रीयूनियन के लिए भी रेडी हूँ और अगर रीयूनियन से ही चीज़ें ठीक है तो हो जानी है तो मैं रीयूनियन के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है, आगे में मुझे क्या एक्शन लेना है, ये चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आ रही। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे मुझे और क्या करना है, इसके आगे मैं क्या करूं, अगर मैं रीयूनियन में भी आना चाहती हूं तो मुझे आगे और क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप भी किसी स्टक सिचुएशन में फंस चुके हो। तो यहाँ तो सोल मिररिंग चलती है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा काम है आपके ऊपर और इन चीज़ों को हालांकि आप संभाल ले रहे हो, काम को, वर्कलोड को आप संभाल ले रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टक सिचुएशन में आप हो और चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की तो मैंने बता ही दी।